हाय पाइसेस, मीन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी 15 दिन की रीडिंग करने वाले हैं। 15 अप्रैल से 30 अप्रैल देखेंगे आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपकी एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं और डिवाइन आपको इन 15 दिनों के लिए क्या गाइड करने वाले हैं, हम सब देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली। प्लीज़ मैया, प्लीज़ बोले बाबा, प्लीज़ गाइड कीजिए। पाइसेस, मीन राशि। ओके पाइसेस, एनवी। माय डियर पाइसेस, माय डियर पाइसेस, अपने रूट चक्रा पे फोकस कीजिए, थोड़ा सा ना उस पर फोकस कीजिए, ठीक है। अपने रूट चक्रा को हील कीजिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। यस अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप वो चीज़ें पूरी तरीके से ट्रैक नहीं कर पा रहे हो या माइंड में, मन में कहीं डिसबैलेंस हो रहा है, अपने रूट चक्रा पर फोकस कीजिए, ठीक है। कुछ लोगों को अपने रूट चक्रा पर काम करने की यहाँ पर ज़रूरत है। रूट चक्रा को हील करने की ज़रूरत है, उसे अनब्लॉक करने की ज़रूरत है, ताकि आप ढेर सारी ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर पाएँ। ये नहीं कहूँगी कि आपके पास ब्लेसिंग्स नहीं हैं या आप ब्लेसिंग्स आपके पास आ नहीं रही हैं, आ रही हैं, ढेर सारी ब्लेसिंग्स हैं, आ भी रही हैं, लेकिन आप अपनी लाइफ में उन ब्लेसिंग्स की तरफ फोकस नहीं कर रहे हो, ठीक है। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि उन पर फोकस कीजिए। यस, डू टू वैल्यू। यस, आपके मन में थोड़ी उथल पुथल है, आपका मन शांत नहीं है, आप अपनी लाइफ में नेगेटिव चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते हुए नज़र आ रहे हो। और ये जो 15 दिन रहने वाले हैं ना, उनमें भी आपकी एनर्जीज यही आ रही हैं विद द एनवी कार्ड, ठीक है। आपका मन अशांत है, मन थोड़ा उथल पुथल है, मन में बहुत अशांति यहाँ पर दिखाई दे रही है, फ्लक्चुएशंस, मूड स्विंग्स होने, ठीक है। कभी बहुत अच्छा फील कर रहे हो, कभी बहुत नेगेटिव फील कर रहे हो। वो इसीलिए क्योंकि आप इस वक्त में ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में नहीं हो। ग्रैटिट्यूड एनर्जीज क्या है, जो मैं ऑलवेज बताती हूँ कि जो आपके पास है, जो ब्लेसिंग्स आपके पास हैं, जो जिन ब्लेसिंग्स को आप इस वक्त रिसीव कर रहे हो, उसके लिए ईश्वर को, यूनिवर्स को आभार प्रकट करना, ग्रैटिट्यूड में रहना, थैंक यू बोलना, ठीक है। और वो आप नहीं कर रहे हो, जिस वजह से कि उन पर भी ना वो ब्लेसिंग्स तो ऐसी हैं, उस पर तो आप बिल्कुल देख ही नहीं रहे हो। आप ये देखिए, जो चीज़ें आपके पास आ रही हैं, जो ब्लेसिंग्स आपको अभी पिछले कुछ वक्त में मिली हैं डिवाइन की तरफ से, जो चीज़ें ग्रो हुई हैं आपकी लाइफ में, अच्छी हुई हैं, जब नहीं थी तो तब कैसा था, आपने किस तरीके से उन ब्लेसिंग्स को अचीव करा है, मैं कहूँगी उन अच्छी चीज़ों को पाया है, उस पर फोकस कीजिए। आपको नेगेटिविटी की तरफ अपनी लाइफ में जो ब्लैक एंड वाइट एरियाज है ना, वहाँ पर फोकस नहीं करना है, जिस वजह से कि आप ऐसी ऊर्जा को भी अट्रैक्ट कर रहे हो। इस वक्त में आप एक ट्रांजिशन मोड से गुजर रहे हो, आपके अंदरूनी लेवल पर भी कहें, कुछ लोगों के लिए बाहरी तौर पर भी हो सकता है, लेकिन ये मुझे अंदर से ज़्यादा फील हो रहा है कि आपका माइंडसेट, मतलब बहुत चीज़ें आपकी लाइफ में शिफ्ट हो रही हैं, चेंजेस आ रहे हैं, जिस वजह से कि आपका माइंड भी फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है। एक चेंज के दौर से आप गुजर रहे हो, ठीक है। और डिवाइन आपको बोल रहे हैं, ये जिस चेंज के दौर से आप गुजर रहे हो ना, इस मूवमेंट में आपको सिर्फ और सिर्फ अपने लाइफ में जो भी अच्छी चीज़ें हैं, आपकी जो भी अच्छी चीज़ें जो डिवाइन ने आपको दी हैं, उन पर फोकस करना है, ठीक है, ना कि आपको नेगेटिविटी पर फोकस करना है, ठीक है। क्योंकि ऊर्जा आपकी यही है, ओके। आप ग्रैटिट्यूड एनर्जीज में रहिए, ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाइए, ठीक है, थैंकफुल रहिए। बहुत कुछ आप अचीव करोगे, बहुत कुछ है। और आपको, अगर आप कहीं पर स्टक होना किसी चीज़ को लेकर के, अगर आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, वो पाथवे मुझे आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। डिवाइन वो एक रास्ता आपको दिखा रहे हैं आगे बढ़ने का।
मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप ऊंचाइयों को छू रहे हो, आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, बहुत सारी ग्रोथ आ रही है, लेकिन उसके लिए आपको उस तरफ देखना होगा। अपनी लाइफ में भी आपको जो चीज़ें आप अचीव कर चुके हो या जो अच्छी चीज़ें हैं उन पर फोकस क्रिएट करना होगा। अदरवाइज ये जो नेगेटिविटी है ना, या ये जो नेगेटिव थॉट पैटर्न है आपका, वो आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर देगा। ओके, थैंक यू मेरे बाबा, थैंक यू। मैं प्लीज़ मैसेज दीजिए। स्पाइसेस, लव लाइफ कैसी रहेगी? ओके, लवर्स, ब्यूटीफुल। हाँ हाँ, वाओ, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू भैया। अभी से ही जब मैंने ये बात बोली है ना, अभी से ही आप में से बहुत लोग जो है इस एनर्जीज में टैप इन कर गए हो। आपका माइंड ओपन हो गया है कि यस, हम ये कर रहे हैं और हमें ये नहीं करना है। ये जो ठान लिया है ना आपने, ये आपकी एनर्जीज आ रही है यहाँ पे। मैंने बोला ना, आप जैसा सोचोगे ना वैसा ही आप रिसीव करोगे। तो यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं आप एक चेंज के दौर से निकल रहे हो, ठीक है। इस वक्त में आप फोकस कीजिए अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों की तरफ। वाओ, थैंक यू। पेज ऑफ सोर्ड्स, यस, क्या बात है। देखो, ओवर थिंकिंग है ना, ओवर थिंकिंग कर रहे हो। यहाँ पे भी 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है। ब्यूटीफुल माय डियर। ओके, फूल, एस ऑफ कप, beautiful energies. Emperor, wow. 5 of coins. ये 2 कार्ड से मैं नहीं ले रही हूँ, ठीक है। क्या बात है, अपने आप ही कार्ड आना चाह रहे हैं आपके लिए। ओके ऐसे लग रहा है कि क्या बोलूँ, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, यस, चेंज, ये मैं एडिशनल ले रही हूँ, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके, नाइन ऑफ सॉर्ड्स। माय डियर, ये ना चैलेंज है आपका, ठीक है, जो मैं बोल ही रही हूँ, ठीक है। ये आपका चैलेंज में ही आ गया है, ठीक है। ओके, देख लेते हैं आपकी स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ क्या है? नाइट ऑफ वॉन्ड्स, माय गॉड, ब्यूटीफुल एनर्जीज। 5 ऑफ वॉन्ड्स, यस। अभी आप देखो, यहाँ पर भी किंग ऑफ कॉइंस है। हाँ, धीरे धीरे आप ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हो, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही हैं, बट माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट है। समझ नहीं आ रहा है चीज़ें किस तरीके से आगे बढ़े आपकी लाइफ में। मतलब कुछ भी सोच रहे हो आप, कुछ भी सोच रहे हो पाइसेस, कुछ भी सोच रहे हो, दिमाग में बहुत उलझन है। या फिर मैं कहूँगी कि इस समय आप अपनी ही माइंडसेट की वजह से ना कुछ समस्याओं में घिर गए हो, या फिर ये जो भी शिफ्ट, ये जो भी चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है ना, उस वजह से आपके दिमाग में, आपके दिल और दिमाग में बहुत कन्फ्लिक्ट चल रहा है। आप बहुत ज़्यादा ना अपने आप को एक मैं कहूँगी फाइट में या फिर उलझन में फंसा हुआ फील कर रहे हो, ठीक है। बट डोंट वरी, ये चीज़ें चेंज होने वाली हैं, शिफ्ट होने वाली हैं, और ये आप खुद से कर सकते हो, ठीक है। खुद से कर सकते हो अगर आप इस गाइडेंस को रिसीव कर रहे हो, तो इस गाइडेंस को फॉलो कर रहे हो तो, राइट। देखिए यहाँ पर क्या है, पहला मैसेज आपके लिए लवर्स का कार्ड है यहाँ पर, ठीक है। लवर्स की ऊर्जा है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज आपकी लव लाइफ को लेकर के, और एस ऑफ कप्स की एनर्जीज है।
जो लोग ऑलरेडी यहाँ पर मैरिड हैं, कपल या फिर रिलेशनशिप में हैं, आप लोगों के प्यार में वो बैलेंस आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, इक्वल गिव एंड टेक होता हुआ दिखाई दे रहा है। इवन अगर कुछ चीज़ें, कुछ समस्याएं आपके रिलेशनशिप में ऑलरेडी चल रही थी, वो भी मुझे यहाँ पर सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए इस तरह की एनर्जीज भी मिल रही हैं, रिकन्सिलिएशन होना। अगर आप लोग डिस्टेंस में थे, एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे थे, या आपके पार्टनर ने ब्लॉक कर रखा था, तो हाईली पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपके पार्टनर अनब्लॉक आपको करें, आपकी बातचीत शुरू हो जाए, आपका कम्युनिकेशन शुरू हो जाए, इक्वल गिव एंड टेक, आप लोगों का प्यार बढ़ता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन एक पर्सन मुझे आप लोगों में ऐसा लग रहा है जो थोड़ा सा डोमिनेटिंग है। अभी वो कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हो, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, राइट। अभी ये आपको देखना है। एक पर्सन तो मुझे आप लोगों में थोड़ा सा ना अग्रेसिव नेचर के, डोमिनेटिंग आप कह सकते हैं, या एग्रेसिव नेचर उनका है थोड़ा सा, राइट। तो आप लोग किसी ना किसी तरीके से बस, मतलब मैं कहूँगी चीज़ों को बैलेंस कर रहे थे आप में से कुछ लोग, लेकिन आप लोगों का प्यार यहाँ पर बहुत बढ़ता हुआ मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। जो भी डिफ़िकल्टीज़ आप लोगों के रिलेशनशिप में चल रही थी, चाहे आप मैरिड हैं चाहे आप रिलेशनशिप में हैं, जो भी डिफ़िकल्टीज़ आप लोगों की रिलेशनशिप में चल रही थी वो हील होंगी। यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जीज है, जो हीलिंग की एनर्जीज़ को भी बताता है, हील होने को भी बताता है। और एक बात और बता दूं माय डियर, जो लोग यहाँ पर सिंगल हैं, उनकी लाइफ में कोई नया पार्टनर उनकी लाइफ में आ सकता है, ठीक है। ओपन रखिए अपने आप को। और अगर पास्ट में कोई आपका रिलेशनशिप रहा था, कोई ऐसा मैं कहूँगी कोई अनहेल्दी रिलेशनशिप रहा था, और अगर आप अभी तक उस सिचुएशन से हील नहीं हुए हैं, उसे पूरी तरीके से अपने माइंड से रिलीज़ नहीं किया है, और आप वेट कर रहे हैं किसी नए ऑफ़र के लिए, तो वो ऑफ़र आपकी तरफ आ रहा है। कुछ लोगों के लिए लिटरली मैं कहूँगी शादी यहाँ पर दिखाई दे रही है, कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, प्लीज़ अपने इमोशंस को हील कीजिए। उस जो भी पास्ट की सिचुएशंस है उन्हें रिलीज़ करने की यहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है। आपकी लाइफ में कोई एक न्यू स्टार्ट हो रहा है लव लाइफ को लेकर के। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनका बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग होगा। जो लोग मैरिड हैं, ठीक है, आप लोगों की कंसीविंग के हाई चांसेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं माय डियर, कंसीव होने के। जो लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं कंसीव होने के लिए, आप लोग कंसीव कर सकते हो, ठीक है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, आप लोगों के लिए भी थोड़ा सा कहूँगी रिलेशनशिप को लेकर के थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ये 15 दिन, ठीक है। फिजिकल होप आप समझ गए हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंसीविंग की एनर्जीज आ रही हैं, ओके। तो थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। और सिंगल्स जो है प्लीज़ अपने पास्ट को हील करें, आपके लिए एक न्यू पर्सन आ रहा है, ठीक है। यस, अगर आपकी करियर की बात करें हम यहाँ पर पेज ऑफ सॉर्ट्स है और एम्परर की ऊर्जा है माय डियर। थोड़ा सा मैं कहूँगी अपने इमोशंस को बैलेंस कर लो, ठीक है। और जो भी अपनी लाइफ में हो सकता है, इस वक्त में आप अपनी लाइफ में कोई मेजर डिसीजन लो, या फिर कुछ ना कुछ एक नया स्टार्ट कर सकते हो, या कोई नई चीज़ को स्टार्ट कर सकते हो अपने करियर में, ठीक है। जो भी कर रहे हो, कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, या फिर कुछ भी हो सकता है ये चीज़, माय डियर कॉन्फिडेंटली करो, ठीक है। उस पर डाउट मत करो, उस पर क्या, अपने ऊपर डाउट मत करो, ठीक है, कि मैं ये कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, या ये मेरे बस में है, क्या मैं इसे उस तरीके से मैं अपना 100% दे पाऊँगी या दे पाऊँगा कि नहीं। अपने ऊपर डाउट्स नहीं कर रहे हैं। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, अगर आप अपने करियर में कुछ अप एंड डाउन्स झेल रहे हो, प्लीज़ अपने इमोशंस को बैलेंस कीजिए। एम्परर की ऊर्जा है यहाँ पर। जो लोग गवर्नमेंट की एग्ज़ाम्स दे रहे थे, आई मीन गवर्नमेंट सर्विस को लेकर के, अगर आपने अप्लाई करा था यहाँ पर, उसके भी हाई चांसेस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं विद द एम्परर कार्ड, ठीक है। आप लोगों का यहाँ पर मुझे स्टेटस बढ़ता हुआ बेसिकली दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्या कहते हैं उसको, अगर आप प्रमोशन की वेट कर रहे थे तो प्रमोशन आपको मिल सकती है। कहने का मतलब जो भी आप मेहनत कर रहे हो, जितने कॉन्फिडेंटली आप आगे बढ़ रहे हो ना, उसका रिजल्ट्स आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। वो स्टेबिलिटी आपको करियर में मिलती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। बस अपने ऊपर डाउट मत कीजिए, आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड आपके साथ हैं। बस अपने इमोशंस को थोड़ा सा बैलेंस कीजिए, अपने ऊपर डाउट मत कीजिएगा, ना ही अपने डिसीजंस पर डाउट कीजिएगा, ठीक है। अगर क्रिएटिव वर्क से कनेक्टेड हैं आप कुछ, तो प्लीज़ उस आइडिया को ना फ्लो होने दो, ठीक है। उसे स्टॉप मत करो, डाउट मत करो अपने आइडियाज़ पर, अपने पर, ठीक है। डाउट मत करो, जो भी करना है फ्लॉलेसली आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। इमोशंस को बीच में मत आने दो, डाउट्स को मत आने दो, क्योंकि यहाँ पर ना आपके लिए क्या है, 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज जो आई है, चैलेंज में आई है माय डियर।
जो कि क्या बताती है, ओवर थिंकिंग करना। ओवर थिंकिंग जो मैं आपको ऑलरेडी इस कार्ड के थ्रू बता चुकी हूँ कि आपका माइंड बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा कंट्रोल करना ये चैलेंजिंग हो सकता है आपके लिए, लेकिन जहाँ आपने इसे कंट्रोल कर लिया, अपने माइंडसेट को पॉजिटिव कर लिया, वहाँ आपको कोई रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से, क्योंकि यहाँ पर आपकी स्ट्रेंथ क्या आ रही है, देख रहे हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, यहाँ पर ये जो आपका क्या बोलते हैं इससे, चैलेंज है और आपकी जो स्ट्रेंथ है, राइट, इसमें ना आपके लिए बहुत अच्छी गाइडेंस है माय डियर। अगर आप ओवर थिंकिंग के शिकार हो, नेगेटिव थिंकिंग के शिकार हो रहे हो, आपको लग रहा है कि यस मैं बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में नेगेटिव हो रहा हूँ, ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ और इस पर मेरा बस नहीं चल रहा, मैं कंट्रोल करना चाह रहा हूँ लेकिन नहीं कर पा रहा, मैं क्या करूँ उसके लिए, फॉलो योर पैशन, ठीक है, फॉलो योर गिफ्ट्स, फॉलो योर टैलेंट्स। अपने टैलेंट्स को, अपने पैशन को फॉलो करो। जिस भी चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, जो भी काम करना आपको पसंद है, खासकर मैं करियर वाइज की बात कर रही हूँ या जो भी हो आपका, उसको फॉलो करने की ज़रूरत है, ठीक है। अपने अंदर की फायर के साथ कनेक्ट हुई, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। कहने का मतलब जो भी आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो, मैं बोल रही हूँ ना कि अपने आप को स्टॉप मत करो। जो भी आइडियाज़ आपके अंदर आ रहे हैं, जो भी कुछ करना चाहते हो, ठीक है, अगर आप ऑलरेडी किसी करियर में हो या फिर कहीं जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन उससे हट करके भी कुछ करना चाहते हो, अपने आप को स्टॉप मत करो, करो, आगे बढ़ो, उस आइडिया को फ्लो होने दो, आगे बढ़ने दो, ठीक है। अपनी फायर को रोको मत, अपने अंदर की जो फायर है ना उसको स्टॉप मत करो। अपने अंदर की जो आइडियाज़ अंदर से आ रहे हैं ना कि मुझे इस चीज़ को लेकर के मैं एक एग्जांपल दे सकती हूँ आपको कि अगर आप ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हो लेकिन आपके अंदर कोई भी टैलेंट है, आप आर्ट एंड क्राफ्ट करते हो या सिंगिंग करते हो, डांसिंग करते हो, पेंटिंग करते हो, आपका मन है कि आप एक यूट्यूब चैनल खोल लो, या फिर आप कुकिंग भी करते हो, निटिंग करते हो, कुछ भी करते हो, आपका मन है आप एक यूट्यूब चैनल खोलो और उस पर अपलोड करो, तो माय डियर करो, सोचने वाली बात ही नहीं है, शुरू कर दो, नाइट में कर दो, ठीक है। तो कहने का मतलब जो भी क्रिएटिव आइडियाज़ अगर आपके माइंड में आ रहे हैं उसको लेकर के आगे बढ़िए। उससे क्या होगा कि आपका जो माइंड है ना वो नेगेटिविटी से हट करके पॉजिटिविटी की तरफ आ जाएगा। आपके पास समय ही नहीं होगा नेगेटिव चीज़ों को सोचने का, तो आप कहाँ से सोचोगे, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अपनी इस एनर्जीज को ट्रांसम्यूट कर दो अपने फायर में, अपने पैशन में, अपने टैलेंट्स में, अपने गिफ्ट्स में। आगे बात करते हैं, या यहाँ पर ना नाइट ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जीज आई थी, ठीक है। ये एडिशनल के आपके लिए जो मैसेज आया था, यस आपकी लाइफ बहुत ही स्पीड के साथ ट्रांसफॉर्म हो रही है, चेंज हो रही है, आगे बढ़ रही है। आपको नज़र आएगा आपके अंदर भी, आपके बाहर भी, फिज़िकल रियलिटी में भी, ठीक है। हम अंदर से चेंज होते हैं तो फिज़िकल रियलिटी में भी हमारे वो चेंज हमें दिखाई देता है, ठीक है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है उस चेंज को एक्सेप्ट करो, क्योंकि आप एक बहुत बड़े चेंज से गुजर रहे हो। इस चेंज में ना अपने इमोशंस को बैलेंस कीजिए, अपने माइंड को बैलेंस कीजिए। हम ना चेंज को कभी भी ईजिली एक्सेप्ट नहीं करते हैं, राइट। तो अगर आपका मन बहुत ज़्यादा उथल पुथल में है ना, माय डियर समझ जाओ आप लोग चेंज से गुजर रहे हो, इंटरनल, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपने दिमाग को कंट्रोल करके रखो, नेगेटिव मत सोचो, इस चेंज को एक्सेप्ट करो। इस वक्त में मैं कहूँगी डिवाइन पर सरेंडर कर दो, किन्हीं चीज़ों को पकड़ो मत। जो चीज़ें आपकी लाइफ से निकल रही हैं, रिलीज़ हो रही हैं, उन्हें रिलीज़ होने दो। जो चीज़ें आ रही हैं उन्हें लो, पॉजिटिवली लो, ठीक है। बस अपने फायर पर फोकस कीजिए, अपने टैलेंट्स पर फोकस कीजिए, अपने गिफ्ट्स पर फोकस कीजिए, नेगेटिव नहीं सोचना है, ठीक है। इस चेंज को एक्सेप्ट करना है। अपने गुस्से को, इसलिए बोल रहे अपने इमोशंस को बैलेंस करो, खासकर अगर ऐसे वक्त में फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, गुस्सा आ रहा है, प्लीज़ कंट्रोल करो, ठीक है। अपनी इमोशंस को कंट्रोल करो। यहाँ पर कार्ड है आपके लिए हेल्थ के लिए फूल की एनर्जी, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ये साफ साफ मुझे एक मैसेज दे रहा है। देखो आप अपने हेल्थ को लेकर के ना केयरलेस हो सकते हो ये 15 दिन, और ये वक्त केयरलेस होने का नहीं है। खास करके डाइट को लेकर के, हेल्दी रूटीन को लेकर के, हेल्दी डाइट्स को लेकर के आप बहुत 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 ज़्यादा केयरलेस हो रहे हो, ठीक है। कुछ भी आ रहा है खा रहे हो, ठीक है, कुछ भी मिल रहा है खा रहे हो, जब मन आ रहा है उठ रहे हो, जब मन आ रहा है सो रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं करना है।
आपके आसपास जो आपके अपने हैं वो आपको ट्रू गाइड कर रहे हैं, ठीक है, कि ऐसा मत करो, उस वक्त में भी करेंगे, अभी भी कर रहे हैं, उसे फॉलो करो, ठीक है। लेकिन आप इग्नोर कर रहे हो, आप एक ना बच्चे वाली एनर्जीज होती हैं, अरे ठीक है देख लेंगे, ऐसी एनर्जीज में नहीं जाना है, वरना हेल्थ इफेक्ट करेगी आपकी, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा सा अगर उन चीज़ों पर फोकस कर लोगे जो आपके अपने भी कह रहे हैं और आपको भी पता है कि मुझे क्या करना है, लेकिन होता है ना, ठीक है कर लेंगे, ऐसी ऊर्जा में नहीं आना, केयरलेस नहीं होना अपनी हेल्थ को लेकर के। हेल्दी डाइट को फॉलो करो, योगा करो, जॉगिंग करो, वॉक करो, मॉर्निंग वॉक पे आ जाओ, ठीक है। कुछ भी अगर कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। हेल्दी डाइट लो, फ्रूट्स खाओ जितना खा सकते हो, ठीक है, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक्सरसाइज करना, योगा करना, ठीक है, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। टाइम टेबल बनाना, स्ट्रेटजी बनाना, रूटीन बनाना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये जिस चेंज से आप गुजर रहे हो ना, जितना बैलेंस्ड रहोगे, जितना ऑर्गेनाइज्ड रहोगे, आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा, ठीक है। जितना डिसबैलेंस रहोगे, जितना अनऑर्गेनाइज्ड रहोगे, उतनी ही दिक्कतों का आपको यहाँ पर सामना करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं और क्या भोले बाबा और माँ काली आपको मैसेज देना चाहते हैं इन 15 दिनों के लिए। हाँ, देखो कोई शॉर्टकट मत अपनाना। टेम्पटेशन का कार्ड मुझे दिखा था, किसी भी तरह के लालच में आपको नहीं आना है, ऑनेस्ट वे में अपनी लाइफ में चलना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक भी मत हो, ठीक है। कहीं ना कहीं एम्परर का कार्ड यहाँ पर जो आ रहा है ना, बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक नहीं होना है आपको, स्पिरिचुअली आगे बढ़ना है। अगर आप अभी तक कोई स्पिरिचुअली मैं कहूँगी कुछ भी नहीं कर रहे हैं अपनी स्पिरिचुअलिटी को लेकर के, ठीक है, तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कीजिए। मेडिटेशन से शुरुआत कीजिए। मेरे टंग जो है वो ट्विस्ट हो गई, सॉरी। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माँ काली। प्लीज़ बताएं पाइसेस, मेरे प्यारे पाइसेस, मीन राशि वालों के लिए क्या मैसेज है और इन 15 दिनों के लिए। थैंक यू सो मच। सॉलिट्यूड, सी सॉलिट्यूड की एनर्जीज, मैंने बोला ना कि अपने आप से कनेक्ट हो, मेडिटेशन करो। लिटरली सॉलिट्यूड की एनर्जीज पता है, ये हर्मिट की ऊर्जा है, जो कि क्या कहता है कि ये वक्त आ गया है आपका डिवाइन से कनेक्ट होने का। और ऑलवेज एक बात बताती हूँ, जब भी हम किसी शिफ्ट से, किसी चेंज से, ट्रांजिशन मोड से गुजर रहे होते हैं ना, चेंजेस से गुजर रहे होते हैं, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो आउटर हो, ठीक है, उस वक्त अपने आप को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। और उसके लिए सबसे अच्छा रहता है मेडिटेट करो। मेडिटेशन से हमारा माइंड तो बैलेंस में होता है, हमारी बॉडी भी बैलेंस में आती है, हमारा स्पिरिट भी बैलेंस होता है, उसके साथ ही साथ हम डिवाइन से बहुत अच्छे से कनेक्ट हो पाते हैं, अपनी इनर विजडम से कनेक्ट हो पाते हैं, अपनी हायर सेल्फ से, जो हमारी इंट्यूशन है, हमारे अंदर बैठे जो परमात्मा है, ईश्वर है, यूनिवर्स है, हम उनसे कनेक्ट हो पाते हैं और अपनी लाइफ में बिल्कुल सही डिसीजन ले पाते हैं। हमारे अंदर वो पेशेंस आता है, वो ठहराव आता है, वो मैच्योरिटी आती है। उसके लिए आपका सॉलिट्यूड एनर्जीज में आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये वक्त है स्पिरिचुअली आगे बढ़ने का, स्पिरिचुअली डिवाइन से कनेक्ट होने का, कुछ ना कुछ ऐसा ऐड करने का, ठीक है। चाहे आप मंत्रा चैंटिंग कर रहे हो, कोई भी मंत्रास, जिन भी डाइटी से, जिन भी मतलब शक्ति में आप बिलीव करते हो, अगर उनके कोई मंत्रास हैं या कुछ भी है, धुन है उनकी, उनसे कनेक्ट हुई चैंट आप कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, मेडिटेशन आप कर सकते हो, कुछ ना कुछ आपको करने की ज़रूरत है। स्पिरिचुअल बुक्स आप रीड कर सकते हो, रिलीजियस बुक्स आप रीड कर सकते हो, आपकी विजडम बहुत यहाँ पे बढ़ती हुई मुझे दिखाई दे रही है। और जिन चीज़ों के आप सॉल्यूशंस ढूंढना चाह रहे हो ना, वो सॉल्यूशन डेफिनेटली आपको मिलेंगे, डिवाइन आपको डेफिनेटली गाइड करेंगे, ठीक है। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माँ काली। इंट्यूशन, मैं यही बोल रही हूँ, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होना, ठीक है, अपने मन को शांत करना, अपने सेंसेस को, अपनी जो दिल की आवाज़ है उसे सुन पाना, फील कर पाना। ये जो भी चेंजेस आपकी लाइफ में हो रहे हैं ना, पर इंटरनली आप समझ पा रहे हो और आप डिवाइन से भी बहुत कनेक्ट हो रहे हो। जब आप मेडिटेशन करोगे या इस तरह की एक्टिविटीज़ आप अपनी लाइफ में लेकर के आओगे ना, आप अपने कनेक्शन को फील कर पाओगे डिवाइन के साथ। यहाँ पर ये बताया जा रहा है आपके अंदर, ये देख रहे हैं, ये जो आँख इसे हम बोलते हैं, ये जो निशान होता है, ये बैलेंस को भी दर्शाता है। ये यिन और यांग, मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज को दिखाता है जो बैलेंस होती हैं, ठीक है। तो आपके लिए मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट कीजिए, उसे फॉलो कीजिए। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, आपको ना ईश्वर ढेर सारी स्ट्रेंथ दे रहे हैं इस चेंज में, राइट।
फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, डेफिनेटली मैं कह रही हूँ आपको कि आप एक तो ऑलरेडी आप ब्लेसिंग्स रिसीव कर रहे हो और दूसरा आप और ब्लेसिंग्स को रिसीव करने वाले हो, ठीक है। आप बेसिकली स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रही है, आपकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो रही है और जो भी कुछ आप कर रहे हो ना, जिस भी चीज़ को आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हो डेफिनेटली वो आपको मिलेगी। अचीवमेंट्स का कार्ड है यहाँ पर। बस ऑनेस्टली आगे बढ़ते जाइए। मैं रिलेशनशिप आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होता हुआ यहाँ पर देख रही हूँ। कुछ लोगों का अगर घर का सपना है ना, वो भी पूरा होने वाला है, मुझे यहाँ पर एनर्जीज मिल रही है। आप लोग अपना जो अपना खुद का घर बनाना चाहते थे, खुद का घर लेना चाहते थे, वो यहाँ पर विश आपकी फुलफिल होने वाली है। मूविंग ऑन, डेफिनेटली तो ये जो भी दौर है आपको यहाँ पर ये क्लियर किया जा रहा है बार बार, ठीक है, कि आप आगे बढ़ रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो, बढ़ रहे हो किस तरफ, लाइट की तरफ, सक्सेस की तरफ, ब्लेसिंग्स की तरफ, अचीवमेंट्स की तरफ आगे बढ़ रहे हो। तो घबराओ मत, इस चेंज से बिल्कुल भी मत घबराओ, बस अपने मन को शांत रखो, अपने मन को बैलेंस रखो, ठीक है। ओके, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माँ काली। और क्या मैसेज है या गाइडेंस है क्राइसिस के लिए? कंप्लीशन, आप कंप्लीशन की तरफ आगे बढ़ रहे हो, आपकी लाइफ में कंप्लीशन होने वाला है। दैट्स वाई आप ना बहुत बड़े चेंज से गुजर रहे हो, आप बहुत सारी ब्लेसिंग्स रिसीव करने वाले हो। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है डाउट मत लाना अपने में, ठीक है, अपने पर डाउट मत लाना, यूनिवर्स पर, अपने जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हो उन पर डाउट मत लाइएगा। आप एक कंप्लीशन मोड पे जा रहे हैं, ठीक है। वाह, क्रिएटिविटी का कार्ड है जो मैं आपको बोल ही रही हूँ। आपके अंदर जो गिफ्ट्स हैं, जो आपकी क्रिएटिविटी है, जो आपका पैशन है, प्लीज़ उससे कनेक्ट होइए, ठीक है। अगर आपको अभी तक पता नहीं चल रहा है कि आपके अंदर स्पेशल गिफ्ट क्या है, आप नहीं जान पा रहे हो और आप जानना चाहते हो, वो इच्छा आपके अंदर हो रही है कि मेरे अंदर कौन सा टैलेंट है, माय डियर, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है नेचर से कनेक्ट होइए, नेचर में बैठिए, ठीक है। थोड़ा सा वहाँ पर जाकर मेडिटेशन कीजिए, अपने इमोशंस से कनेक्ट होइए, आपको डेफिनेटली पता चलेगा। ये वन टाइम का काम नहीं होता है कि एक बार में आपको पता चल गया, ऐसा आपको करना है कुछ वक्त, ठीक है। डेफिनेटली आप जान पाओगे अपने आप को अच्छे से, क्योंकि अभी आप अपने आप को शायद आप में से कुछ लोग नहीं जाने हैं, राइट। चलिए लास्ट देख लेते हैं, आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आ रही है, आप बहुत, मुझे यहाँ पर ना खुशियाँ आती हुई आपकी तरफ दिख रही हैं। एक मुश्किल, मैं कहूँगी एक टफ चैप्टर को ख़त्म कर रहे हो आप और एक न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में हो रहा है। और क्या कहना चाहते हैं भोले बाबा माँ काली आपको? फ्रीडम, वाओ वाओ वाओ, आई पोसेस द पावर एंड द फ्री विल टू क्रिएट माई ओन हैप्पीनेस। येस, आपकी लाइफ में आपको ना वो फ्रीडम मिल रही है, ठीक है। आप एक, मतलब जहाँ आप अभी तक अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे थे, अब आप खुशियों की तरफ आगे बढ़ रहे हो और आप खुल रहे हो, वो हैप्पीनेस को फील कर पा रहे हो। मैं कहूँगी खुल करके वो सांस लेना, ऐसी एनर्जीज आ रही हैं मुझे। वाओ, कुछ लोग यहाँ पर, ये एडिशनल मैसेज है, जो लोग किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में स्टक हैं, आप लोग बहुत जल्दी किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आने वाले हैं माय डियर। हाँ, अगर कोई पर्सन ऐसा है आपकी लाइफ में जो बहुत डोमिनेटिंग है, ठीक है, और बहुत अनहेल्दी किसी रिलेशनशिप में हो आप, ठीक है, ये सिर्फ लव एरिया को लेकर के नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है, ये उससे बाहर आ रहे हो। फ्रेंडशिप, डेफिनेटली आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपकी लाइफ में नए नए फ्रेंड्स यहाँ पर बनने वाले हैं और ये फ्रेंड्स ऐसे होंगे जो आपको मोटिवेट करेंगे, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। आप बहुत अच्छे लोगों को, जो आपके, मैं कहूँगी हाईएस्ट गुड के लिए जो अच्छे हैं ना, वो नहीं जो आपको टोन्स दे रहे हैं या जो आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं, जो आपको सुना रहे हैं बातें एक डबल मीनिंग्स में, राइट, उस तरह के नहीं। ये सॉल फैमिली जिसे हम कहते हैं, सॉल फैमिली क्या होते हैं? सॉल सिस्टर्स, सॉल ब्रदर्स, लाइक जो आपको चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, आपको वो एक सजेशन देना, राइट, आपको वो मोटिवेट करना। और जो लोग मुझसे कनेक्ट होते हैं ना, और जो मेरी एनर्जी से कनेक्ट होते हैं माय डियर, हम सब एक सॉल फैमिली का ही हिस्सा हैं, हम सब एक ही हैं, राइट। तो यहाँ पर हम कई बार ऐसा होता है ना, कुछ लोग पूछते हैं कि कोई रीडर होते हैं, वो अलग कुछ बोल रहे होते हैं, उनकी एनर्जी से हम कनेक्ट नहीं होते।
आपकी एनर्जी से हम कनेक्ट हो पाते हैं क्योंकि हम एक ही सोल फैमिली के हैं, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि जनरल रीडिंग है, हो सकता है आप इसे रेजोनेट कर पाएँ, हो सकता है ना भी कर पाए। तो जो लोग मेरी एनर्जी से मैच कर पाएंगे उन्हें वो रेजोनेट होगा, और जो नहीं होंगे वो उनसे रेजोनेट नहीं होगा, राइट। और यहाँ पे है ऑनेस्टी। डेफिनेटली मैंने आपको क्या बोला कि किसी शॉर्टकट को नहीं अपनाना है आपको अपनी लाइफ में, ठीक है। किसी तरह की मतलब उसमें लालच में नहीं पड़ना है बेसिकली, ठीक है। ऑनेस्ट वे में जो एक प्रोसेस है ना, उसी तरीके से आपको आगे बढ़ना है। अगर कोई आपको बोलता है ना कि ये एक शॉर्टकट है, इससे तुम अपनी लाइफ में बहुत सक्सेस पा सकते हो, ठीक है, तो मत उसको लो, ठीक है। जो एक प्रोसेस है चाहे वो लॉन्ग ही हो, उसके लिए आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़े, उसी पर आगे चलो, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पर जो है आपकी लाइफ में मैंने आपको क्या बोला कि आपको ग्रोथ है आपकी लाइफ में, ठीक है। आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, आप आगे बढ़ रहे हो, एक्सपैंड हो रहा है, सक्सेस मिल रही है आपको, ठीक है, सक्सेस मिल रही है आपको। तो जो भी लाइफ में फेलियर्स हुए हैं ना, उन पर फोकस मत करो, बस उनसे लेसन सीखो और आगे बढ़ो, राइट। और अपने रूट चक्रा को प्लीज़, आई डोंट नो, मुझे ये मैसेज दिया जा रहा है डिवाइन की तरफ से, अपने रूट चक्रा को हील कीजिए और ओपन कीजिए, ठीक है। आपका रूट चक्रा ब्लॉक्ड है, ठीक है। ओके माय डियर पाइसेस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हो, इंसाइट्स मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ माय डियर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।